जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएशन लेवल जिसका एग्ज़ाम 16 मार्च से 27 मार्च के बीच था, तो उसमें कुल 24 शिफ्ट हुई थी। तो उसमें जो भी स्टैटिक जीके में गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो हम आज की वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो स्टैटिक जीके में योजनाओं से कुल 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, जो हम आज की वीडियो में इसमें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 24 अप्रैल 2019 को, ठीक है, 24 अप्रैल 2019 को ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ये कब शुरू किया गया था? तो ये 2024 में शुरू किया गया था, ठीक है, 2024 में। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने दिसंबर 2025 में भारत में उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय संभावना, क्षमता और नीतिगत अनुशंसा शीर्षक वाली नीति रिपोर्ट जारी की? तो ये की थी नीति आयोग ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग ने ये जारी की थी। भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का मूल लक्ष्य 2017-18 के बेसलाइन की तुलना में 2024-25 तक कनिका प्रदूषण को कितने प्रतिशत कम करना था? तो इसका था 20 से 30%, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 20 से 30%। अगला है, पढ़े भारत बड़े भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2014 में शुरू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 2014 में। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में किस राज्य ने कुछ शर्तों के अंतर्गत 5 करोड़ तक का ऋण देने के लिए एमएसएमई के लिए केएफसी मशीनरी लोन स्कीम योजना शुरू की थी? तो ये की थी भारत के केरल राज्य में, ठीक है, केरल में, ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2020 में शुरू की गई थी, ठीक है, 2020 में। अगला है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्य और बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दर कितनी है? तो ये है बीमित राशि का 5%, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बीमित राशि का ये 5% है। नेक्स्ट है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की जन शिक्षा स्थान योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, ठीक है, ये इसका कथन गलत है, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2025 में बग्राम एयरबेस, जो कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इसे पुनः अपने स्वामित्व में लेने के प्रयास के बाद सुर्खियों में रहा, ये किस देश में स्थित सबसे बड़ा एयरबेस है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 तक स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी को प्रदान किए जाने वाले आवास इकाई के लिए आवश्यक न्यूनतम आकार कितना है? तो इसका आकार है 25 स्क्वायर मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 25 स्क्वायर मीटर इसका आकार है। नेक्स्ट है, पर्यावरण लेखा परीक्षा नियमावली 2025 के अंतर्गत पर्यावरण लेखा परीक्षा करने के लिए आधिकारिक रूप से कौन अधिकृत होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक अधिकृत होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने 2025 के जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की? तो ये की थी ऑप्शन नंबर ए, पेरिस एग्रीमेंट पर, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट पर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट स्टैंड अप इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2016 में शुरू, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया 2016 में। दिसंबर 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत पात्र खाताधारक डैश तक ओवरड्राफ्ट सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं? तो ये 10,000 तक कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा भारत में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट पहल को बढ़ावा देने का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है उच्च क्षमता वाले कोयला आधारित विद्युत संयंत्र, ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है।
नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष रोजगार संबंध प्रोत्साहन ELI को मंजूरी दी, जिसे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नाम दिया गया। तो ये शुरू की गई थी 2025 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2025 में इसको मंजूरी दी। निम्न में से किस बंदरगाह को मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अंतर्गत बंदरगाह आधुनिकीकरण और समुद्री अवसंरचना विस्तार के लिए चिन्हित नहीं किया गया है? ये पणजी बंदरगाह को चिन्हित नहीं किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पणजी बंदरगाह। निम्न में से कौन सी योजना कृषि रसायनों के उपयोग के बिना जैविक पद्धतियों के माध्यम से मृदा उर्वरता बढ़ाने और इस प्रकार स्वस्थ भोजन के उत्पादन में सहायता करने का लक्ष्य रखती है? तो ये रखती है ऑप्शन नंबर ए परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये इसका लक्ष्य रखती है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी 2000 में। ठीक है, 2000 में ये शुरू की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 2025 में किस अधिनियम ने भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकों के लिए एक समान रिपोर्टिंग मानक लागू किए? तो ये किए थे बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा ये लागू किए गए थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2025 में स्वीकृत वह कौन सा विधेयक है जो नागरिक परमाणु कानूनों को समेकित करता है और निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देता है? तो ये देता है ऑप्शन नंबर डी भारत में बदलाव के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास शांति विधेयक 2025 इसकी मंजूरी देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नागरिकों को डिजिटल माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2015 में शुरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 2015 में। 2000 में शुरू की गई किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण संपर्क को बढ़ाकर ग्रामीण निर्धनता को कम करना है? तो ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मेक इन इंडिया पहल निम्न में से किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2014 में शुरू की गई थी। ठीक है, मेक इन इंडिया। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 2025 में मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की? तो ये की थी रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्रालय ने। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट 29/8/2025 को पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम 2025 किस अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए थे? तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जारी किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय सांकेतिक ढांचा प्रगति रिपोर्ट 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है 17 सतत विकास लक्ष्यों की राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रगति की निगरानी करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का उद्देश्य पिछड़े जिलों के ग्रामीण गरीबों को क्या प्रदान करता है? तो ये उन्हें अनुपूरक मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 1 लाख या उससे अधिक वार्षिक आय वाली ग्रामीण स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाओं के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखपति दीदी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, लखपति दीदी। निम्न में से कौन सी प्रणाली सरकारी विकास नीति की आधारशिला बन गई है और अधिकांश ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित है? तो ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों को सड़क संपर्क प्रदान करना है? तो ये है सेतु भारतम योजना का उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा PM स्वनिधि पहल शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी PM स्वनिधि।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और श्रम रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। और साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। ठीक है, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।